नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। मैं दीपक चौबे इस वक्त काशी में मौजूद हैं और अंतिम चरण का चुनाव बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। आप सबको बता दूं, वाराणसी समेत 9 जिलों के 54 सीटों पे विधानसभा का जो अंतिम चरण का 7वें चरण की चुनाव मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो पप्पू चाय वाले की जो दुकान देख रहे हैं, एक बार कैमरा पर्सन दिखाए पहले चाय की दुकान। ये वही चाय की दुकान है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को यहाँ पे चाय का चस्का और चाय की आनंद के साथ यहाँ पे वाराणसी में काफ़ी अच्छे आम जनता की तरह यहाँ पे चाय पिए थे और चाय का आनंद लिए थे। आप सबको बता दूं, ये बहुत मशहूर चाय की दुकान है, 80 घाट की तरफ ये चाय की दुकान है। और यहाँ पे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पीने आए तो इससे वो क्या संदेश दिए? इससे वो काशी के जनता को यही संदेश दिए कि अब देश का प्रधानमंत्री भी एक आम नागरिक के तरह चाय पी रहा है। तो इससे यह संदेश उनका जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के खासकर काशी के 8 विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा विपक्षी दलों के लिए। मैं चाय वाले से ही बात कर लेता हूँ। भैया, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम सतीश है। कैसा लगा जब देश का प्रधानमंत्री आपके यहाँ आया और आम जनता की तरह बैठ के आपसे बोला कि चाय पीना? हम लोग के लिए तो एक सपना था जो पूरा हो गया। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है, आपने वीडियो में, कई वीडियो में आपने ये बोल दिया है कि भैया हमको नींद तक नहीं आया, रात भर हम सोए भी नहीं है। जी हाँ जी, बड़े भाई थे वो मेरे। हाँ, वही बैठे थे। अच्छा, चाय उन्होंने पिया, आपने उनको कौन सा चाय पिलाया? और आप क्या चाय की वेराइटी, क्या क्या चाय बनाते हैं आप? लीकर बनाते हैं, दूध बनाते हैं, किस प्रकार से चाय बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया एक बार बताएं। जैसे बनाते हैं, साफ सफाई करके गिलास गर्म पानी से पूरा धो करके, दूध अलग, चीनी अलग, चाय पत्ती अलग, खौला नहीं बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चाय बनाते हैं ये 2 प्रकार से चाय बनाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक लीकर मतलब लेमन टी भी बनाई जाती है और दूध वाली भी चाय बनाई जाती है। आप सब एक बार अंदर का नज़ारा देख लें, दर्शक एक बार अंदर का नज़ारा देख लें आप सब। ये यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे लगातार प्रेस के लोग भी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में एकत्रित हो रहे हैं। और ये पप्पू चाय की दुकान के अंदर का नज़ारा है, ये अंदर का दृश्य है। और यही वो सीट है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, इसी सीट पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठ के चाय पिए थे। यहाँ चाय की चुस्कियां लेने लोग आए हैं। और अब बता दूं आप सबको कि 7वें चरण की जो चुनाव होगी उसमें एक तरीके से भूमिका बांध के चले गए हैं नरेंद्र मोदी जी। काशी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए, एक बार तस्वीर भी देख लीजिए। अपने माता जी के साथ में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है पप्पू चाय की दुकान में। और यही वो मशहूर चाय की दुकान है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार के दिन चाय पिए थे आम जनता की तरह। मैं कुछ यहाँ पे जनता है उन लोगों से बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में जब आते हैं तो आम बनारसियों की तरफ बैठ के चाय पान करते हैं। इन लोगों को कैसा लगता है? क्या नाम होगा भैया? आशुतोष चौबे। अच्छा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं, हमेशा से उनका जब भी आना होता है तो बनारसी अंदाज में रहते हैं। देखिए, वो जमीनी आदमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीनी आदमी है, तो उनको जमीन की हकीकत सब पता है। इसलिए वो और लोगों की तरह नहीं रहते हैं। वो एक सादा जीवन, उच्च विचार जो कि हम लोगों को प्रेरणा देती है। उसी प्रेरणा के नाते हम लोग आज पप्पू के यहाँ चाय पीने आए हैं। हम लोग आजमगढ़ से आ रहे हैं। हम लोग आजम सिर्फ चूंकि नरेंद्र मोदी जी यहाँ चाय पीने आए थे और इनकी चाय की चुस्की लिया जाएगा। और देश को ये संदेश है कि एक छोटा आदमी भी कोई काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है और ये अधिकार आपको भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। हर हर मोदी, हर मोदी। जी बिल्कुल, ये नज़ारा है, ये 80 घाट का नज़ारा है और चाय के दुकान का ये नज़ारा है। ये नज़ारा है। यहाँ पे नारा भी लगाया जा रहा है जोरों शोरों से। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग अपनी टिप्पणी करने के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी पहले चाय बेचा करते थे। बहुत सारे विपक्ष दल के जो तमाम लोग हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं कि चाय बेचने वाला चाय की दुकान पे चाय ही पी सकता है। देखिए, जो आदमी जो होता है ना, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि वो ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आदमी भी देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई किसी को नहीं रोक सकता। भैया, आपका क्या? चेतन ठाकुर। कहाँ से हैं आप? वृंदावन से। अच्छा, आपको पता होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये मोहल्ला 80 घाट ये माना जाता है। ये जो क्षेत्र है ये 80 घाट माना, ठीक है। अच्छा, आप चाय पीने आए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं पे चाय पीने आए थे, उसी वजह से आप चाय पीने आए हैं? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, क्या संदेश जाएगा देश भर में? बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगी, और क्या संदेश जाना है। अच्छा, आप कहाँ से भैया? हम जौनपुर से आए हुए हैं और जब से हम लोगों को पता चला, देख लीजिए यहाँ पे आजमगढ़, जौनपुर, मथुरा, मतलब बाहर से लोग यहाँ पे सिर्फ इस वजह से चाय पीने आए हैं क्योंकि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पिए हैं। और हम लोग मोदी जी के विचारों से हम लोग इतने प्रभावित हैं कि हर बच्चा जो है आज भारत के लिए काम करना चाहता है।
चाहे देश में चाहे विदेश में मोदी जी की छवि इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसका अंदाजा आप इसी बात लगाते हैं कि दूसरे देशों के लड़के भी भारत का तिरंगा झंडा लगा के यूं ये जुनून है चाय की दुकान। उसी चाय की दुकान पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पिया था। और आप सबको एक और बात बता दूं, एक खास बात बता दूं, गुरुवार के दिन का एक और खास बात, ये जस्ट पान की दुकान है। माना जाता है कि पान की दुकान पे नरेंद्र मोदी जी ने आए थे उस दिन और पान की दुकान पे बनारसी अंदाज में पान खाए। भैया से जान लेते हैं कैसा लगा जब मोदी जी आए थे। पहले तो मैं नहीं था, हमारे पिताजी थे। बहुत अच्छा लगा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे दुकान पे आके पान खाए। अच्छा, इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और हम समझते भी नहीं है कहीं ऐसा हुआ भी होगा। अच्छा, आप काशी के निवासी हैं तो काशी के जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हाँ, जाना तो चाहिए, इसलिए कि बिना कोई भी प्रोटोकॉल तो था नहीं, बिना प्रोटोकॉल के ही वो आए थे। अच्छा, पान के दौरान उन्होंने क्या क्या बातें की? आपके पिताजी बैठे थे तो कुछ तो बातें हुई होगी जो आपको पता होगा, तो कुछ बात बता दीजिए उसमें से। वो असल में पान मीठा लगा जो है, पान में जैसे पान में राजा मगही होता है, मगही पान उनको लगाया हमने, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। उसमें गुलकंद, पिपरमिंट, इलायची ये सारा रहता है जो है। एसपीजी के जो कमांडर थे उन्होंने किसी चीज़ पे रोक डाली थी, वो क्या चीज़ें थी? वो नहीं रोक डाली थी, वो खुद बोले थे कि चूना नहीं, और जो कि चूना देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि चूना नहीं लगा। ये हंसी देख लीजिए, मतलब देश के प्रधानमंत्री ने बोला पान वाले भैया से कि चूना ना लगाना, परंतु वो वाला चूना नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वो चूना है जिनसे उनको एलर्जी रही होगी, क्या भैया? हाँ, मगर हम लोग के लिए जो है ओट का लालिमा होता है चूना कत्था जब मिक्स होता है ना तो ओट लाल होता है। अच्छा, मोदी जी बनारस के सांसद बन चुके हैं, क्या लगता है मोदी जी अब बनारसी हो गए पूरे तरीके से? कह सकते हैं, इसलिए कि अब इतने आसान, हम तो अभी तक जब भी देखें कई बार प्रधानमंत्री आए हैं तो बहुत सिक्योरिटी रहता है, गली में रहिए, रोड पे नहीं आना है, पर ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं। कई बार आए भ्रमण में, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ये चाय का एक बार प्रक्रिया देख लीजिए, चाय का प्रक्रिया एक बार कैमरा पर्सन घुमा के दिखाएं। ये देखिए चाय किस प्रकार से बनाया जा रहा है, और यही वो चाय है जिसका आनंद बनारसी अंदाज में नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ये महिला भी है, आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है देख के। तो आप लोग भी उसी तरीके से पीने आई हैं जैसे अंदर के लोगों ने बोला कि मोदी जी यहाँ चाय पिए थे तो हम भी चाय पीने आए? जी। क्या लगता है, क्या संदेश जाएगी काशी की जनता के लिए? जी, अच्छी जाएगी संदेश की। चाय बहुत स्पेशल तरीके से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे खासकर बनारस के लोग तो आते ही चाय पीने। यहाँ पे आजमगढ़, गाजीपुर, मथुरा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और काशी की जनता पूरी तरीके से 8 विधानसभा के लिए एक चुनौती का सामना न करना पड़ जाए विपक्ष दलों के लिए। और जैसा कि पान वाले ने बताया कि मोदी जी ने चूना से इनकार कर दिया, उन्होंने बोला भाई चूना ना लगाना। तो चूना ना लगाने का वो वाला संदेश नहीं है जो लोग समझते हैं, जो पार्टियां समझती हैं, जो दल समझती है। यहाँ पे जो काशी की जो जनता है उनका यही कहना है कि एक आम नागरिक की तरह यहाँ पे जब प्रधानमंत्री चाय पिए तो ये एक उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। और यहाँ पे ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप सब, उसी प्रकार से बना हुआ है जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चाय पीने के लिए यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि बेसिकली मोदी जी का चाय जो उन्होंने जो चाय पिया था यहाँ पे, तो उनके चाय का नज़ारा देख के यहाँ पे वीडियो के माध्यम से लोग आ रहे हैं, खासकर वीडियो के माध्यम से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और अभी अंदर बात हुआ तो अंदर उन्होंने बताया कि आजमगढ़ से आया हूँ, मथुरा से आया हूँ, और बेसिकली उसी चाय का आनंद लेने के लिए आया हूँ और उसी चाय को पीने के लिए आया हूँ। आप सबको बता दूं ये दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा काशी में है, और काशी की 8 विधानसभा में से एकली उसी चाय का आनंद लेने के लिए आया हूँ और उसी चाय को पीने के लिए आया हूँ। आप सबको बता दूं ये दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा काशी में है, और काशी की 8 विधानसभा में से यही वो दक्षिणी विधानसभा है जहाँ पे सीट कमजोरी तरीके से देखी जा रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी आएगी और खेला होने का चांस है। परंतु मोदी जी जब यहाँ पे आए और रोड शो किए और आम जनता की तरह यहाँ बैठ के चाय पिए और पान खाएं, तो यह एक बहुत बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और कल अंतिम चरण का चुनाव है। अंतिम चरण के चुनाव में मैं आप सबको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का वो करें। और यहाँ पे जो डॉक्टर कौशल राज शर्मा जी हैं, डीएम साहब हैं, उन्होंने कल के दिन में एक अवकाश घोषित कर दिया है रविवार के दिन, और उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और काशी की जनता को मूल रूप से एक संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाने का पुष्टि कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।